नाज़रीन, कहा जा रहा है कि इमरान खान अपनी बहनों से खुद ही नहीं मिलना चाहते। इमरान खान क्यों अपनी बहनों से नहीं मिलना चाहते, कहानी क्या है और एक्चुअली असल स्टोरी जो है वो है क्या, सबूतों के साथ हम रखेंगे आपके सामने। इसके साथ ही साथ नाज़रीन, मरीम नवाज़ साहिबा मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की डगर पे चल पड़ी हैं और इस पे चलने का जो नतीजा है वो तबाही ही तबाही है। मरीम नवाज़ साहिबा ऐसी कौन सी गलती कर बैठी हैं, ये भी डिटेल्स शामिल करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। इसके साथ ही साथ नाज़रीन, एक बहुत ही बड़ा मैसेज है और वो मैसेज है पीटीआई के जो सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं उनके लिए। ये जो इनके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, वो लड़के, वो यूथ के नौजवान जो पीटीआई के लिए एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे, उन्होंने मेरी ये बात लाजमी सुननी है क्योंकि उनके लिए एक इंतहाई अहम मैसेज है और आपको इस पर अमल भी करना है क्योंकि ये आप ही की बेहतरी के लिए है। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। कल का जो दिन था वो पाकिस्तान की तारीख़ में हर एक अफसोसनाक दिन के बाद एक और अफसोसनाक वाक़या रोनमा हो जाता है। अदालत ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, इवन के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी इमरान खान के वकला उस दिन सलमान सफदर को भी भेजा कि आप जाएं, मैं देखता हूं कौन आपको मुलाकात नहीं करने देता। लेकिन फिर उस दिन सलमान सफदर की मुलाकात नहीं करवाई गई। इमरान खान की बहनों को पिछले दिन वो मंगल वाले दिन आई तो उन्होंने कहा नहीं जी, आप जुमेरात वाले दिन आइएगा। जुमेरात वाले दिन यानी कि कल वो आई तो पहले उनको अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट करने के बाद उनके साथ उमर अयूब भी थे, साहबजादा हामिद रज़ा भी थे, पार्टी के कुछ और लोग भी थे। उनको अरेस्ट किया गया, फिर उसके बाद रात गए उनको रिलीज़ कर दिया गया, छोड़ दिया गया। इमरान खान की बहन अलीमा खान ये कहती हैं कि इमरान खान की जो तबीयत है वो ख़राब है। हम अपने भाई से मिलकर ये तसल्ली करना चाहती हैं कि आया कि इमरान खान ठीक हैं या फिर नहीं है। साथ ही साथ अलीमा खान ने यह भी कहा कि ये जो अडयाला जेल का सुपरिटेंडेंट है ये इतना ताकतवर है, इतना मजबूत है कि ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हुक्म को भी अपने जूते की नोक पे रखता है। अली अमीन गंडापुर ने कहा, कल वो लाहौर बार कौंसिल के जो वकला थे उनसे वो खिताब कर रहे थे और कल बड़ा अग्रेसिव उनका बॉडी लैंग्वेज थी अली अमीन गंडापुर की। अली अमीन गंडापुर ने यह कहा कि ये जुल्म है, ये जबर है, ये बेगैरत है और ये जो बेगैरती कर रहे हैं इसका अंजाम बहुत भयानक होगा। हमने अगर सब्र का दामन अपने हाथ में रखा हुआ है तो हमें सब्र करने दें। अगर ये इस तरह से फैसले नहीं होंगे तो फिर दूसरी तरह से होंगे। साथ ही साथ अली अमीन गंडापुर ने यह भी कहा कि एस्टेब्लिशमेंट में जो मौजूदा लोग हैं वो सारे के सारे करप्ट या सारे के सारे एक ही तरह के नहीं हैं। उनमें से काफ़ी समझदार लोग भी हैं जो ये चाहते हैं कि ये मुल्क आगे बढ़े और इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए बातचीत का अमल शुरू होना चाहिए। नाज़रीन, इमरान खान की बहनों के साथ मुलाकात तो नहीं करवाएगी। हुकूमत की जानिब से जो मौक़िफ़ सामने आता है, खुसूसन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब, वो कहते हैं जी कि अलीमा खान साहिबा ये जो हैं ये बाहर आके तो तफरका फैलाती हैं, ये बाहर आके नफाक फैलाती हैं, इमरान खान के मैसेज को ये अपनी मर्जी से मोल्ड कर लेती हैं। इसी वजह से हम जो है वो इनकी मुलाकात नहीं होनी चाहिए। गरीदा फ़ारूकी साहिबा से ये जो सहाफ़त है उसके नाम पे जीता जागता चलता फिरता एक धब्बा है और इस तरह की ख़वातीन, पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आती ये आ कैसे जाती हैं सहाफ़त में, लेकिन जैसे ये आती हैं फिर वैसे ही ये चली जाती हैं। गरीदा फ़ारूकी ने कहा जी कि इमरान खान खुद नहीं चाहता कि इमरान खान अपनी बहनों से मुलाकात करे। अच्छा, अब ये वही सहाफ़ी हैं जो एक ही माइंड सेट के लोग हैं। इनमें मैं आपको नाम ले के बता सकता हूँ, इंतहाई ये इनके वाल चिट्टे हो गए, बग्गा चाटा ते आटा ख़राब। बाल इनके सफ़ेद हैं और अकल की पे इनके ताले लगे हुए हैं। ये खुद को अकले कुल समझते हैं। इनको हुकूमत पाकिस्तान के उठाने के एवज़ इनको तमगे मिल गए हैं और ये समझते हैं कि हम बड़े फन्ने खां सहाफ़ी हैं। इनमें जो सरे फहरिस्त हैं वो ये मोहतरमा गरीदा फ़ारूकी है, हसन अयूब साहब हैं, एक वो नसरुल्ला मलिक साहब हैं, एक इसके अलावा आजकल वो एक जो है वो शतूंगड़ा है मुनीब, वो जियो पे प्रोग्राम करता था, आजकल वो 365 पे बैठा हो। तो नाज़रीन, ये जितने भी लोग हैं इनकी सहाफ़त में जो कारकर्दगी है, जो प्रेजेंटेशन है वो ज़ीरो है। वो आमिर खान कहते हैं ना, ज़ीरो बटा वो डैश, तो इनकी वही है सहाफ़त में इनकी कारकर्दगी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं एक्चुअल फैक्ट की जानिब। ये वो सहाफ़ी हैं जो कहते हैं कि इमरान खान अपनी बहनों से मुलाकात नहीं करना चाहता। यही सहाफ़ी कहते हैं जी कि बुशरा बीबी को गिरफ्तार पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने करवाया। यही सहाफ़ी कहते हैं कि मुल्क के लिए सबसे नुकसानदेह जमात, शदत पसंद जमात इमरान खान की है और इमरान खान इस मुल्क के लिए नुकसानदेह है। यही वो सहाफ़ी हैं जो कहते हैं कि इमरान खान को, इवन के नाज़रीन, मैं एक बंदे के साथ मिला और मैं आपको ये हल्फन कह रहा हूँ मैं आपको ये, वो भी इसी लिस्ट का एक सहाफ़ी है। उसने कहा इमरान खान को तो जेल में मर जाना चाहिए, उसको बाहर ही नहीं आना चाहिए। इनकी अंदर की जो हकीकत है वो ये है
और ये बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की यूथ के बारे में, सोशल मीडिया के बारे में, पीटीआई के बारे में। अफसोस होता है नाज़रीन इस तरह की बातें सुन के। नाज़रीन ये वो प्रोपोगंडा है जो कि मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट पे भी कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, जो यूथ के बच्चे हैं, उनको मेरी ये बात बड़े गौर से सुननी है। और ये जो फैलाई जा रही है ना बात कि इमरान खान यानी कि बुशरा बीबी को अली अमीन गंडापुर ने गिरफ्तार करवाया, और इसके अलावा अगर इमरान खान अपनी बहनों से खुद नहीं मिलना चाहता, इमरान खान फलां ये बात कर रहा है, फलां कर, ये क्या है? ये वो प्रोपोगंडा है जो ये फैलाना चाह रहे हैं। अच्छा, अब अगर फॉर एग्जांपल अली अमीन गंडापुर ने बुशरा बीबी को पकड़वाया तो अली अमीन गंडापुर इमरान खान को छुड़वा दे। अली अमीन गंडापुर के कहने पे ये छोड़ देंगे? कतन नहीं छोड़ेंगे। इस तरह अली अमीन गंडापुर के कहने पे बुशरा बीबी को गिरफ्तार भी नहीं किया। मरियम नवाज साहिबा, शहबाज शरीफ साहब, नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये खाइफ है इमरान खान से। इन्हीं के कहने पे सारा कुछ जो है वो रद्दोबदल हो रहा है। और फिर उसके बाद नाजरीन जो आउटपुट निकलती है सोशल मीडिया पे, जो इनकी छितर परेड होती है, उसके बाद ये कहते हैं सोशल मीडिया बंद कर दिया जाए। अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि ये जो सहाफ़ी हैं, ये जो बाबे जिनका मैंने आपको जिक्र किया, इन्होंने पैसे पकड़े हुए हैं, इन्होंने रिश्वतें पकड़ी हुई हैं, इन्होंने मरात ली हुई हैं, इन्होंने तमगे लिए हुए हैं। और क्या इनका मकसद क्या है कि इमरान खान को बदनाम करना, और ये जो चोर हैं, डाकू हैं, इनकी गुडविल क्रिएट करना सोशल मीडिया पे। अब बच्चे, यूथ और जो सोशल मीडिया के व्यूअर्स हैं, वो तो इनको देखते नहीं हैं। अब ये फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे प्रोग्राम के व्यूज़ आते हैं 10 लाख या 1 मिलियन पे चले जाते हैं, 2 मिलियन पे चले जाते हैं। इनके प्रोग्राम पे 2000, 4000, ये मुनीब के प्रोग्राम आप उठा के देख लें। आप हसन अयूब को कहें कि सोशल मीडिया पे आके बैठे, नीचे कमेंट चेक कर लीजिएगा कितनी इनको गालियां पड़ती। अब ये फ्रस्ट्रेटेड हैं, ये चाहते हैं कि सोशल मीडिया को ये कम्पीट नहीं कर पा रहे, तो ये सोशल मीडिया को बंद करवाना चाहते हैं। मैं सजेस्ट ये करूँगा पीटीआई के उन बच्चों को, उन यूथ के लोगों को, लड़कों को जो कि सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, पहली बात तो ये कि आप कोई भी किसी भी किस्म की गैर कानूनी पोस्ट ना करें। मुल्क के ख़िलाफ़, स्टेट के ख़िलाफ़ आप बिल्कुल ना करें। इमरान खान का नाम लेके आप पोस्ट करें, इमरान खान की जो अच्छे काम है उसको आप हाईलाइट करें, इमरान खान के खिलाफ जो जुल्म और ज़्यादती हो रही है उस पर आप आवाज़ उठाएं। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बीइंग एन एल्डर ब्रदर, मैं आपको ये गाइड कर रहा हूँ, सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप और आपकी फैमिली आपके लिए सबसे ज़रूरी है। इमरान खान भी यही चाहता है कि आप प्रिजर्व रहें, महफूज रहें, और इस मुल्क को भी आपकी ज़रूरत है। तो आप इस तरह से सोशल मीडिया को इस्तेमाल करें। एक तो ये है कि सबसे पहली बात तो ये, इमरान खान बारहा कह चुका है, अली अमीन गंडापुर कह चुका है, बैरिस्टर गौहर कह चुका है, पीटीआई इस बात पे मुत्तफिक है कि वो फौजी नौजवान जो शहादतें हासिल करते हैं, जो इस मुल्क की बका के लिए लड़ते हैं, बॉर्डर्स पे लड़ते हैं, उनके खिलाफ कभी पोस्ट ना करें, इदारों के खिलाफ कभी पोस्ट ना करें। इंडिविजुअल्स अच्छे या बुरे हो सकते हैं, लेकिन कभी भी कोई इदारा वो बुरा नहीं होता। और मैं आपको दोबारा फिर ये गाइड कर रहा हूँ कि आप किसी को भी गाली ना दें, क्योंकि ये लोग आपके ऊपर ना टूट पड़ेंगे, फिर आपको ये बिल्कुल भी बाहर नहीं भागने देंगे। तो ये मेरी आपको, बीइंग एन एल्डर ब्रदर, मैं आपको फिर दोबारा कह रहा हूँ, बड़ा भाई होने के नाते, ये पीटीआई के जितने भी सोशल मीडिया वर्कर्स हैं उनको मेरी ये सजेशन है कि वो अपने आप को महफूज रखें और महफूज तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। अब हम आ जाते हैं, मरियम नवाज साहिबा ने कल जो पंजाब का कल्चर डे था वहाँ पे खड़े होके, तो मेरा बड़ा पसंदीदा एक ना, मुझे बहुत पसंदीदा है, और वो एक फुल मोती दा मार के जंगास होनी है, वो मंसूर मलंगी की गज़ल है। और मेरा ख्याल है कि कोई दिन में 2 मरतबा वो ना सुनूं तो मेरा तो दिन वो नहीं गुजरता। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, मुझे तो जो है वो शर्म आती है ये जिक्र करते हुए भी कि पता नहीं यार इस बीबी को तकरीर लिख के कौन देता है, इसको गाइड कौन करता है। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा कहती हैं, वो जो मंसूर मलंगी का, सॉरी, वो जो आरिफ लोहार का गाना है ना, एक फुल, आरिफ लोहार सामने बैठा हुआ, एक फुल मोती दा मार के जगह, मुझे बहुत पसंद है। और आरिफ लोहार साहब आप भी मुझे बहुत पसंद है। मैडम, जिस तरह से आपको यही नहीं पता कि ये गाना, ये गज़ल है किसकी, ऐसे ही आपको ये नहीं पता कि आप इस काबिल हैं भी या नहीं जिस मनसब पे आप बैठ गई हैं। नाज़रीन, ये जो चचा भतीजी हैं, ये दिन रात मिल के पाकिस्तान की जो ईंट से ईंट बजा रहे हैं, ये सबके सामने है। वो मौसूफ वज़ीर साहब आते हैं, उठ के कहते हैं जी चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ये कर दिया। वो अल्लाह के बंदे, आप क्यों इदारों को मुतनाज़ा कर रहे हैं? ये वज़ीर आज़म का, हुकूमत का काम है। आप हर जगह आसिम मुनीर साहब को ले आते हैं, और ना अपने साथ साथ जो है वो आपने उनकी भी मंजी ठकवाई हुई है। तो नाज़रीन, इदारों को चाहिए कि वो इनसे फ़ासला इख्तियार करें, न्यूट्रल हों, ताकि मुल्क जो है वो सियासी तौर पे आगे बढ़ सके। और जावेद हाशमी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा, उन्होंने कहा कि जो अलीमा खान साहिबा हैं, इमरान खान की बहनें, वो बिल्कुल ठीक जो है वो पॉजिटिव पॉलिटिक्स कर रही हैं और अपने भाई को वो रिहा करवा सकती हैं उनके हाथ में। नाज़रीन, ये हुकूमत की चाल है, जो उनकी बहनों से उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही, उनके वकला से उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही, और हुकूमत जो है वो एक मिसपरसेप्शन कायम करती है
कि देखें जी ये तो अपनी वजह से नहीं मिल रहे, पार्टी में तफाक है, तफरकेबाजी है, कुछ भी ना। नादरीन, अडयाला जेल का जो सुपरिटेंडेंट है वो इतना मजबूत है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हुक्म को भी वो नहीं मानता। और किसकी वजह से नहीं मानता? मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की वजह से नहीं मानता। इवन के पीटीआई ये कहती है कि अडयाला जेल को कर्नल साहब चला रहे हैं और वो सारा वही कंट्रोल करते हैं। तो नादरीन, ये चीज़ें मुल्क के हक में नहीं हैं। अगर हमें आगे बढ़ना है, अगर हमें तरक्की करनी है, अगर हमें कोई पॉजिटिविटी लेके आनी है, तो फिर पहला स्टेप गवर्नमेंट को उठाना पड़ेगा, जो कि गवर्नमेंट नहीं उठा रही। नादरीन, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाएं और पाकिस्तान के जो सियासी मामलात हैं ये आगे चलें। अल्लाह हाफिज़।